सर आप अगर मुझे ढंग के रिसोर्सेज नहीं दे सकते ना तो प्लीज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। नंबी अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब ड्रामा तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। आज क्या मांगने आए हो? What do you want? सर दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। नंबी, गरीबी में आटा गीला करने की बात मत करो। तुम जानते हो हमारे पास बजट की कमी है। सर बजट की कमी हो सकती है पर दिमाग की तो नहीं ना। अब वक्त आ गया कि हमारा दिमाग बेचकर हम अपनी बजट की कमी पूरा करें। मतलब ये कि एसीबी फ्रांस अपने आर्यन रॉकेट्स के लिए वाइकिंग लिक्विड फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सैकड़ों साइंटिस्ट और मैन ईयर्स की ज़रूरत है। हम उन्हें अपना काबिल दिमाग देंगे और बदले में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी उनसे सीख लेंगे। अब बाटा। नंबी, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर फ्रांस हमारा ससुराल तो है नहीं जो घर बुलाकर घी खिलाएगा। वो नहीं मानेंगे। सर वो नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मान गए तो? मान गए तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारे रास्ते में आने वाला? मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सर अपना आशीर्वाद ना इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिए। मैंने फ्रेंच वालों से बात कर ली है। वी हैव अ डील। नंबी, बड़ी तीखी चीज हो तुम। देसी। हमें भी वही करना चाहिए। पहले हम विकास इंजन को पूरी तरह इंडिजिनस बनाते हैं और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद ही बनाना होगा, स्वदेशी। परफेक्ट। और ये सब करने में ये कुछ क्या 20 साल लग जाएंगे? वो ठीक है? हाँ चलेगा, कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हो पाएंगे। हैं? द मंगल मिशन। अपनी देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कम से कम टाइम में मंगल पहुंच सकते हैं। वो भाई साहब अभी 2 मिनट पहले बोला कि क्रायोजेनिक इंजन के लिए 20 साल और लगेंगे। आप यही पे थे ना? अगर मैं कहूं कि हमें इस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यकीन करेंगे? We can just do it with solid and liquid engines. और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात हमें पहले नहीं बताने के लिए मैं आपके पिछवाड़े में एक रॉकेट छोड़ना चाहता हूं तो हाँ, यकीन करेंगे? एक्टर हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ। आपका इंटरव्यू मैंने बहुत रिसर्च भी की सर आप आने से पहले, पर अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर। अंदर से कुछ खोखला सा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ सर। करने का मेरा हक नहीं है शायद, लेकिन मैं तहे दिल से करना चाहता हूँ। रवि सर, मैं आपसे पूरे देश की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं सर। सबके जो हमने आपके साथ की और उसके लिए भी जो हम आपके लिए नहीं कर पाए सर। प्लीज सर, हम सबको माफ कर दीजिए सर। बिलीव मी, मैं आपके इरादों को समझ सकता हूं मिस्टर खान, और बहुत आभारी भी हूं। पर आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आपके इस तरह माफी मांगने से, फिर मेरे माफ कर देने से ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं माफ नहीं कर सकता। अगर मैं निर्दोष हूं तो कोई ना कोई दोषी होगा। कौन है वो? और इन सब सवालों का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर नहीं की जाती। और देखे ना, हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो गया, पर ऐसे बहुत हैं जिन लोगों ने निडर होकर मुझे संभाला, ये लड़ाई लड़ी और मुझे निर्दोष साबित करवाया।
और इसीलिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मुझे आज भी हमारे यहाँ के लोगों के नेकी पर और हमारी इस देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। फिर भी मिस्टर खान, इस प्यार आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।